चिंटू, जिस तरीके से तुम्हारे साल की शुरुआत हुई है ना, लगता नहीं तुम 6 महीने पकड़ पाओगे। 6 महीने भी मुश्किल है तुम पकड़ पाओगे, क्योंकि एक तरफ तो डोन टू है, डोनाल्ड ट्रंप जिसको तुम बोलते हो, दूसरी तरफ ट्रूडो है। तुम वहां से बचोगे तो अब यहां भी तुम्हारी लंका लगनी शुरू हो चुकी है। पता है तुम्हारे को, ओ एम के स्टालिन ने लंका लगा दी अडानी की। लंका लगा दी अडानी की। अडानी प्रोजेक्ट लेके जा रहा था, उसने लंका लगा दी स्टालिन ने तो लगाई लगाई। लेकिन ट्रंप क्या चाहता है, पहले तो ये बताओ, ट्रंप और ट्रूडो चाहते क्या? ये क्यों तुम्हारी लंका लगाने पर लगे हुए हैं? देख, मतलब ट्रंप ने इतना बड़ा पद दिया, तुमने क्या किया? ये भारतीय मूल का है, भारतीय मूल का, देखो इतनी बड़ी पद पर पहुंच गए, इतने बड़े पद पे। फिर उसको बेचारे को झटके दिलवा दिए तुमने, झटके दिलवा दिए तुमने। ऐसा क्यों हो रहा है? ट्रूडो बोला बोला ठीक है, मैं भी पकड़ता हूँ ये कौन कौन ज्यादा गोबर का सेवन करके यहाँ पे बकवास कर रहे हैं ना कनाडा के अंदर। चलो इस काम भी करते हैं। और थोड़ा ध्यान से सुनना। भारतीय अमेरिकी श्री राम कृष्णन एक टेक्नोलॉजिकल पॉडकास्टर, लेखक और इन्वेस्टर हैं। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, याहू, फेसबुक, एड्रेसिन हाउस जैसी जानी मानी कंपनियों में तपन जिम्मेवारी निभाई है। यहां तक ठीक था। वह एलन मस्क के करीबी हैं, सिलिकॉन वैली के उन लीडर्स में से जिन्हें अपनी तकनीकी समझ और इनोवेशन के लिए जाना जाता है। इसके बाद भी जब डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सीनियर पॉलिसी एडवाइजर नियुक्त किया तो ये दूसरा काम हो गया। उसको नियुक्त किया तुमने, यहाँ पे भारतीय मूल का करना शुरू कर दिया है। तुमने करना शुरू कर दिया तो उसके बाद अब तुम रोते क्यों हो? पहली बात तो तुम ऐसे काम करते क्यों हो, फिर रोते क्यों हो? इनका रोना सुनो। ट्रंप समर्थकों और दक्षिणपंथी विचारधारा के लोगों की ओर से सोशल मीडिया पर नस्लवादी टिप्पणियों की बाढ़ आ गई। कृष्णन ने ग्रीन कार्ड नियमों में ढील की वकालत की। इन पर कंजर्वेटिव पॉडकास्ट स्कॉट ग्रियर ने पोस्ट किया, ग्रीन कार्ड से कैंपिंग हटाने का समर्थन करना भारतीयों को अमेरिका में हावी होने का मौका देगा। ट्रंप की एक महत्वपूर्ण सहयोगी लोरा लूमर की टिप्पणी थी, हाई स्किल्ड इमिग्रेट, आगे लगा दिया क्वेश्चन मार्क चिन्ह। और तुम क्वेश्चन मार्क चिन्ह का मतलब समझते हो, जिनके पास साफ पानी या टॉयलेट पेपर तक का इंतजाम नहीं है। हमारा देश गोरे यूरोपीय लोगों ने बनाया था, न कि चिंटो जैसे तीसरी दुनिया के देशों से आए लोगों ने। राइट विंग पॉलिटिकल रिसर्चर जोसाया लिपिनॉक्ट का कहना है, आने वाले वर्षों में H1B विचारधारा भारतीयों की बाढ़ अमेरिका मध्य वर्ग पर वैसा ही असर करेगी जैसा मैक्सिकन प्रवासियों ने अमेरिकी श्रमिक वर्ग पर किया। यह बता दूं, श्रमिक वर्ग का लगभग सारा काम हिस्पैनिक यानी अमेरिका के दक्षिणी देशों से आए लोगों के हाथों में है। ये भारत निशाने पर क्यों? देखने का मतलब कि मंडियों के दलालों की सोच देखो। भारत इसलिए भी निशाने पर है क्योंकि दूसरे अमेरिकियों की तुलना में वे हमेशा बेहतर घर, कार और नौकरियों में दिखाई देते हैं। एक औसत अमेरिकी घर की सालाना आय लगभग $77,000 है, जबकि भारतीय घरों की आमदनी है $1.5 लाख। कमाल है ना? वैसे यहूदी सबसे समृद्ध समुदाय है, लेकिन भारतीयों को अब अमेरिका के नए यहूदी भी कहा जा रहा है। इसी वजह से ईर्ष्या लाजमी है और ये शब्दों के जरिए जाहिर की है। अब एक तरफ तो तुम कहते हो भी इतना बड़ा पद दे दिया डोनाल्ड ट्रंप ने उसको, लेकिन तुमने चिंटूगिरी नहीं छोड़ी। तुम्हारी चिंटूगिरी के कारण एक और चिंटूगिरी सुनो। पहले इनकी न्यूज सुना और न्यूज कैसे बनाते हैं ये, उसके बाद मतलब उसका असली निचोड़ है ना, वो आपको बताया जाता है। ट्रंप की धमकियों के बाद अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त हुआ कनाडा, भारतीयों पर भी बोलिया। ये बड़ा भारतीय करने लग जाते हैं, कमाल की बात है भाई। अवैध प्रवासियों के खिलाफ एक्शन न लेने पर कनाडा पर भारी टैरिफ लगाने की धमकी देकर ट्रंप ने ट्रूडो की मुश्किलें बढ़ा दी। कनाडा इस समस्या से उभरने के लिए कई कोशिशें कर रहा है। इसी कड़ी में अब कनाडा ने कहा कि अवैध तरीके से अमेरिका में घुसने वाले प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। सवालों के जवाब देते हुए कनाडा की इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका में अवैध तरीके से प्रवेश करने वाले प्रवासियों में सबसे अधिक संख्या भारतीयों की है, इसलिए यह कार्रवाई की जा रही है। और कौन सो की? उन चिंटुओं की। कनाडा की तरफ से बातचीत करते हुए प्रवक्ता ने एक ईमेल में कहा, भारतीय नागरिक अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करने वालों में सबसे बड़े समूह थे। हालांकि हमारी त्वरित कार्रवाई की वजह से संख्या काफी हद तक कम हो गई है। उन्होंने कहा, जैसे ही हमें हमारे सिस्टम के दुरुपयोग के बारे में पता चला, हमने कार्रवाई की। इस एक्शन की वजह से जून 2024 से कनाडाई परमिट वीजा धारकों द्वारा अमेरिका में अवैध तरीके से घुसने वाले में 84% की कमी आई है। इसके अलावा बाकी देशों के प्रवासियों में भी 61% की कमी आई है। 84% की तो गुजरातियों में कमी आई है भाई। अगर ना पता हो चलो बता देते हैं आपको। ये गुजराती भाग क्यों रहे हैं? एक तरफ तो इनको अमेरिका का, कनाडा का विरोध भी करना है, ट्रंप का भी विरोध करना है, ट्रूडो का भी विरोध करना है,
फिर तुम्हारे को चाहिए भी कनाडा और अमेरिका। ये दो गलत चलन तुम कब छोड़ोगे, पहले तो ये बताओ। तुम्हारा दो गलत चेहरा जो सामने आ रहा है, जो दोहरा चरित्र तुम अपना रहे हो। वहीं अमेरिका सीमा शुल्क और सीमा गश्ती दल के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल अक्टूबर नवंबर में कनाडा अमेरिका सीमा पर 27 से ज्यादा मुठभेड़ की घटनाएं, इनमें से 25% मामले या लगभग 7,113 घटनाएं भारतीय नागरिकों से जुड़ी है, खास करके गुजरातियों से। 7,113 घटनाएं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी, अगर कनाडा अमेरिका में अवैध प्रवासियों पर रोक नहीं रोकता तो उसका प्रशासन कनाडा पर 25% भारी टैरिफ लगाएगा। आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में प्रवेश करने का प्रयास करने वालों में 20% से अधिक संख्या चिंटुओं की है। तुम समझ जाओगे अपने आप, मेरे को पता है। इस पहले ईडी ने 24 दिसंबर को एक बयान बताया कि गांधीनगर और वडोदरा में 8 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाएगा। समझ तो गए होगे आप, ठीक है ना। तलाशी अभियान चलाएगा जिसकी मदद से अवैध चैनलों के माध्यम से कनाडा में से यूएस भेजने की साजिश का पर्दाफाश किया। ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि इसमें कनाडाई संस्थानों की मिली भगत भी थी। 19 जनवरी 2022 को अमेरिकी सीमा के पास मैनिटोबा प्रांत में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के बाद जांच में तेजी आई। ये वे अवैध रूप से सीमा पार करने की कोशिश कर रहे थे। अब ये देखो, ये गांधीनगर और वडोदरा कहाँ पड़ते हैं? गुजरात में ही पड़ते होंगे ना। गांधीनगर और वडोदरा गुजरात में ही ना। वहां पर जब ईडी ने छापा मारा तो वहां पर सबसे ज्यादा ये नकली धंधा मिला। सारे नकली काम कैसे मिल रहे हैं गुजरात में, पहले तो ये बताओ। पुलिस नकली, जज नकली, अदालत नकली, टोल गेट भी नकली, मतलब सारे नकली काम करने वाले ये वहीं के क्यों मिल रहे हैं, ये बताओ। फिर लोगों को तकलीफ होगी। गुजरात में अच्छे लोग नहीं है क्या? अच्छे लोग भी रहते हैं, अच्छे लोग रहते हैं, लेकिन तकरीबन 90% धांधलियों में इनका हाथ क्यों मिलता है भाई, ये बताओ। पहले तो आपको ये समझना होगा। आपको ये भी समझना होगा कि जो हक सच की लड़ाई है ना, उसको लड़ने के लिए आपको एकता बनानी पड़ती है। इतने लोग है ना अपने हक सच की लड़ाई नहीं लड़ते जितने नाचने गाने वालों को देखने चले जाते हैं। नाचने गाने वालों को। वही आपका बब्बू मान यहाँ गुड़गांव में प्रोग्राम कर रहा है, किसके साथ? एलविश यादव के साथ। वो एलविश यादव जो पंजाबियों को 2 टके का कलाकार बोलता है, उसके साथ आपका बब्बू मान प्रोग्राम कर रहा है। देखना वहां पर जाएंगे, सरदार भी जाएंगे, हरियाणा वाले भी जाएंगे, क्योंकि नाचने गाने वाले भांड भंडेलों की भीड़ में जाते हैं ये लोग, जाते हैं। किसानों को वो गालियां देता था, वो सांप का जहर बेचने वाला जो फंसा एलविश यादव, उसके साथ प्रोग्राम कर रहा है बब्बू मान। बड़े शर्म की बात है। फिर उसको उस्ताद करते हैं लोग। पहले हम भी सोचते थे बड़ा अच्छा आदमी है भाई, ये बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन नहीं, नकली है भाई। अगर उसके साथ प्रोग्राम कर रहा है ना तो सबसे बड़ा नकली तो बब्बू मान ही निकलेगा आपका। इसको अभी क्या पहले जैसे प्रोग्राम कैंसिल किया था ना भाई, 31 अक्टूबर का कर रहा था, दिसंबर में कर रहा था। इस प्रोग्राम को कैंसिल कर देना बब्बू मान, नहीं तो तेरी बच्ची कुछ इज्जत भी चली जाएगी। इतना बता दिया है। अपनी अगर इज्जत बचानी तो एलविश यादव के साथ कोई प्रोग्राम मत करना, नहीं तो ना इज्जत की धज्जियां भी उड़ जाती हैं फिर बड़ी जल्दी। फिर बताएंगे आपको क्या क्या बोला था इसने पंजाबियों के बारे में, पंजाब के लोगों के बारे में। अगर उसके साथ प्रोग्राम कर रहा है तो फिर तो देखो, फिर डाटा सबका निकालना पड़ जाता है, तो डाटा निकाल के रखना पड़ेगा। अगर ये दोहरा मुखौटा हटा के चुपचाप इस प्रोग्राम को कैंसिल कर लेगा तो ठीक रहेगा। नहीं करता प्रोग्राम कैंसिल तो फिर तो डाटा एलविश यादव का साथ बब्बू मान का भी निकाल के देना पड़ेगा, क्योंकि बनता है इतना। तो आप लोगों की क्या राय इसके बारे में, आप अपनी राय रखना है दोस्तों। आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।